रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। आज दोस्तों, समय और इस कलयुग को देख करके मन कुछ ऐसा विवश हुआ है कि कुछ आपको अलग से कुछ डिफरेंट बताऊं आज आपको। आज मेरा मन भी चिंतित था। इस देश को, इस समाज की जो स्थिति आज की है वो देखकर मन बहुत ही विह्वल है। आप देखिए, मेरी चिंता का विषय आपको बताऊं। आप जिधर देखो वहाँ गाय काटी जा रही है। लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कातिल, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी कैसे अदालतों में जाके छोड़ दिए जा रहे हैं। वेदों और सदग्रंथों को कैसे तोड़ मरोड़ कर बदनाम किया जा रहा है। आज एक व्यक्ति अगर धर्म करता है तो दूसरा व्यक्ति उस पर उंगली उठाता है कि भगवान को या ईश्वर को ये प्रसाद चढ़ाने से क्या मिलेगा, ये करने से क्या मिलेगा। माँ बाप को आज की संतानें कैसे वृद्धाश्रम में डाल रही हैं। गंगा और तीर्थ कितने दूषित हैं, किस प्रकार से मलिन हो रहे हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं। अनैतिकता कैसे बढ़ती जा रही है। हर व्यापार में लोग कितने बेईमानी कर रहे हैं, कितने बेईमान हो गए हैं। लोग पैसा ले लेते हैं, चीज़ें एक दूसरे से ले लेते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं करना चाहते। आज ये अनैतिकता पूरे भारत में व्याप्त है। आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, इतनी फ्रॉड, इतना 420 शायद पहले नहीं था। लेकिन आज का जो युग है बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचेंगे, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, लोगों के ज़बान का विश्वास था, लोगों की ज़बान की वैल्यू थी। आज कुछ भी हो, पहले पेपर बना लो। बिना कागज़ के एक काम होने वाला नहीं है। और इतना करने के बाद भी आप ये सोचिए कि पहले की अपेक्षा में आज की डेट में चीटिंग, बोगस काम 200 गुना बढ़ गए। पहले इतना नहीं था। आप अपने घर में भी अगर लोगों से सवाल करेंगे तो आपको यही बताएंगे कि इतनी चीटिंग पहले यही नहीं थी, यहाँ नहीं थी। ऐसे ही नहीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सच्चाई है। आज मंदिरों तक को लूटा जा रहा है। मैं व्यक्तिगत किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह वही हाल है। किसी भी जगह आप जाइए। शायद रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ हैं और जो कुछ श्लोक हैं, काकभुसुंडी जी एवं हरि के वाहन गरुड़ जी के बीच का जो संवाद है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको भी कुछ पंक्तियां बताऊं, सुनाऊं, शायद आपके भी कुछ शंकाओं का समाधान हो। और आज के इस कलयुग में बहुत बच के, समझ के और अपना मान सम्मान बचा के काम करने की आवश्यकता है। ये तो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजान ज्ञान कहूँ कछुक कलि धर्म। अर्थात सभी लोग मोह के वश हो गए,
शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। सोचिए, शुभ कर्मों को यानी कि अच्छे कर्म को, जो अच्छा कर्म होता है उसको लोभ ने हड़प लिया है। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि, श्रीहरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलिकाल के कुछ धर्म कहता हूँ। क्या? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये साध ग्रंथ, अदम्भिन निज मत कल्प करी प्रगट किए बहु पंथ। अर्थात कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रास कर लिया है, सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर के बाहर से पंथ प्रकट कर दिए। आगे कहते हैं, वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी, अद्विज श्रुति वेचक भूप प्रजाशन, को नहीं मान निगम अनुशासन। अर्थात इस कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले, राजा और प्रजा राजा जो है वो प्रजा को खा डालने वाले, वेद की आज्ञा कोई मानता ही नहीं है। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण धर्म था, कहीं कुछ पता नहीं है। ब्राह्मण आज की डेट में आप निकलिए तो आपको अधिकांश, सब तो नहीं लेकिन अधिकांश ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो कि मदिरा एवं मांस आदि का भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं। आप उनसे किस ब्राह्मणत्व की उम्मीद करेंगे? आगे उन्होंने कहा, मारग सोई जग कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहु संत कहीं सब कोई। अर्थात जिसको अच्छा लग जाए वही मार्ग है, वह डींग मारता है, वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, जो आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को संत कहते हैं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो कहाँ झूठ मस्करी जूना जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। आज कलयुग में स्थिति क्या है मालूम है आपको? आप सुनिए, कितना बहुत बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो दूसरे का धन हरण करे, धन ले ले, वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है, हंसी दिल्लगी करना जानता है, वही कलयुग में गुणवान कहा जाता है, यानी कि सर्वगुण संपन्न गुणवान। सोचिए, आगे प्रभु कहते हैं कि निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो बैरागी, जेक नाख अरु जात विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचरणहीन है और जो वेद मार्ग छोड़े हैं, कलयुग में वही ज्ञानी है, वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख, लंबी लंबी जटाएं, वही कलयुग में तपस्वी है। सोचिए, आज की स्थितियों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कम से कम 500 साल पहले सन में देखेंगे तो गोस्वामी जी का जन्म जो है वो 1532 में हुआ था और 1623 में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया था। तो 1532 में उन्होंने ये लिख दिया था कि कलयुग में क्या क्या पोजीशन है, आगे क्या होगा। आज मतलब कम से कम 500 वर्ष पहले उन्होंने सारी स्टोरी आपके लिखी हुई है और आज वो सारी चीज़ें नज़र आ रही। आगे गुरुजी ने क्या लिखा है, अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्ष खाही,
ते योगी ते सिद्ध नर पूजित कलयुगी माय। जो अमंगल वेश पहने, अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष सब कुछ खा लेते हैं। जो खाने लायक है वो भी, जो नहीं खाने लायक वो भी, वो सब खा लेते हैं। वे ही वैसे लोग ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चारतिन कर गौरव माई मान्य तई तेय। मन क्रम वचन लबारतई बकता कलिकल माँ। जिनके आचरण दूसरों के अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले हैं, वे ही लोग कलयुग में वक्ता माने गए। बादहि शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट। जानई ब्रह्म सु विप्रवर आँख दिखावई डाट। शूद्र जो है ब्राह्मणों से विवाद करेंगे, हम क्या तुमसे कम हैं? जो ब्रह्मा को नहीं जानता वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं और दिखलाएंगे, और ये कलयुग में हो रहा है। भय बरन शंकर कली भिन्न से तो सब लोग करहि पाप पावहीं दुख भय रुज शोक वियोग। अर्थात कलयुग में लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत होकर पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का सबका वियोग पाते हैं। आगे प्रभु जी ने कहा है कि नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नर मरकट की नाही। और शूद्र द्विजन उपदेशहि ज्ञाना मिली जनेऊ लेहि कुदा। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में हैं, एक विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उसके नचाए और या की अर्थात उसके इशारे पर नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान स्वीकार करते हैं। तो आज ये जो समाज में हो रहा है, आज लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, केवल जाति धर्म रंग भेद इसी आधार पे एक दूसरे को जीने नहीं देना चाहते। अभी भी मेरा लोगों से प्रयास है कि लोग अगर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पाठ का अगर पठन करें, पढ़ें और उसको अपने जीवन में अमल में लाएं, तो शायद अभी भी समाज सुधर सकता है। समाज में बहुत सारे सुधार आ सकते हैं और जो इस तरीके का एक इंसान दूसरे इंसान को देखना नहीं चाहता, ये सारी जो एक उपेक्षाएं समाज की हैं, ये ख़त्म नहीं होंगी तो कुछ ना कुछ कम ज़रूर होंगी। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।